मतदान समाप्ति के पश्चात जो प्रपत्र तैयार करने हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रारूप 18 का भाग 1 रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा। इसमें जो प्रविष्टियां आएंगी उसमें उदाहरण के लिए नगर पालिका निगम रायपुर के महापौर तथा नगर पालिका निगम के वार्ड क्रमांक 15 से पार्षद का निर्वाचन। इस प्रकार आप प्रविष्टियों को फिलअप करेंगे। सबसे पहले है मतदान केंद्र का क्रमांक एवं नाम। जो आपके मतदान केंद्र का क्रमांक है वो क्रमांक लिखेंगे और उसका नाम लिखेंगे। मतदान केंद्र में प्रयुक्त मतदान मशीन की पहचान संख्या, इसमें जो आपको CU और BU प्रदान की गई थी उन दोनों का नंबर आप नोट करेंगे। नियंत्रण यूनिट का क्रमांक और मतदान यूनिट का क्रमांक नोट करने के पश्चात सबसे पहला प्रविष्टि इसमें है मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या। इसमें आप जो मतदाता सूची की चिन्हित प्रति आपको दी गई थी उसमें प्रविष्ट कुल मतदाताओं की संख्या आप लिखेंगे। मतदाता रजिस्टर प्रारूप 14 का में यथा प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या में आप मतदाता रजिस्टर में अंतिम सरल क्रमांक में जो संख्या आई थी उस संख्या को आप लिखेंगे। मतदान अभिलिखित ना करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या, यानी अगर कोई ऐसा मतदाता आया था जिसने वोट डालने की प्रक्रिया तो की परंतु आखिरी में मना करके चले गया कि अब मुझे वोट नहीं देना है, तो इस प्रकार के मतदाताओं की संख्या यहां लिखनी है। चौथे क्रमांक में मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किए गए मतदाताओं की संख्या, अर्थात यदि कोई मतदाता आया और पीठासीन अधिकारी ने किसी कारणवश उसको मतदान देने से वंचित किया हो, इस प्रकार की मतदाताओं की संख्या लिखनी है। 5वें नंबर पे मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए कुल मतदाताओं की संख्या आपको लिखनी है, जो आपने टोटल बटन दबाकर देखी थी। क्रमांक 6 में आप इन प्रविष्टियों का पूरा गणितीय रूप में हिसाब लिखेंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि क्या मत 5 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या मत 2 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की कुल संख्या से मत 3 के सामने यथादर्शित मतदान अभिलिखित न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या तथा मत 4 के सामने यथादर्शित मतदान करने के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या को घटाने पर मेल करती है। देखने में कोई अंतर आ रहा है या नहीं आ रहा है? जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये मेल करेगी, अर्थात 2 ऋण 3 ऋण 4 बराबर 5 की प्रविष्टि आएगी और आप इस 6वें नंबर के कॉलम में लिखेंगे मेल कर रही है। 7वें नंबर में उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने निविदत मतपत्र के अधीन मत डाला है, और 8वें नंबर में निविदत मतपत्रों की आप प्रयोग के लिए प्राप्त मतदाताओं को जारी और अप्रयुक्त निविदत मतपत्रों की संख्या लिखेंगे। क्रमांक 9 में पेपर सीलों का लेखा। आपको कहां से कहां तक क्रमांक की सील कुल प्रदान की गई थी और आपने उसमें से कितनी प्रयोग की और कितनी वापस लौटाई और कितनी क्षतिग्रस्त या पेपर सील अगर इस प्रकार की कोई है तो उसकी संख्या आप लिखेंगे। मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लेंगे और एक एक कॉपी जिन मतदान अभिकर्ताओं ने हस्ताक्षर किए हैं उनको भी देंगे और अपने साथ 2/18 का रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा ये कॉपी खुले में लेकर आएंगे, जिसकी जांच आपके सामान वापसी केंद्र पर की जाएगी और आपसे सामान लिया जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण होता है पीठासीन की डायरी। परिशिष्ट 19 पीठासीन की डायरी में भी सभी प्रविष्टियां आप ध्यान से करेंगे। यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, जो संख्यात्मक जानकारी है उसमें 00 डालिए और जो तथ्यात्मक जानकारी है उसमें निरंक लिखिए।
सभी जानकारी फिल करने के बाद इसे भी आप खुले में लेकर आएंगे। इसके अलावा आप मुहरबंद लिफाफा, जिसको सामयिक लिफाफा कहते हैं, इसमें 5 मुख्य लिफाफे होते हैं। उन लिफाफों को मुहर बंद करके आपको लेकर आना है। असामयिक लिफाफे में जो लिफाफे होते हैं उन्हें मुहर बंद करने की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें केवल आप चिपका कर ला सकते हैं और इस प्रकार अन्य सभी लिफाफों को आप उनके निर्देश के अनुसार भरकर लेकर आएंगे।